मैं एक बार जोरदार अभिनंदन करूं नरेंद्र मोदी जी का, हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री जिनके माध्यम से लगता है कि हाँ, दुनिया में कोई लीडर हो तो कैसा हो। जीवन के सब क्षेत्रों में जितने भी प्रकार के वो काम हाथ में लेते हैं, उन कामों का अपना कोई ना कोई महत्व होता है जो भारत को गौरवान्वित करता है। और आज का तो ये विषय हमारा और ज्यादा महत्व का है। भारत, मेरे भारत का सपना क्या है? मेरे सपनों का भारत। 1947 में आजादी के अमृत काल को लेकर के माननीय मोदी जी ने जो काम किया है, उन्होंने कहा कि एक एक करके भारत सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़े, और आगे बढ़े तो उस रूप में बढ़े जो दुनिया में लगे कि दुनिया का कोई नंबर 1 देश है तो वो भारत है। उस रूप में स्थापित करने के लिए हम सब संकल्पित है। तो आज आप देखिए, मैं आपके चित्रों को देख रहा हूँ, कोई साइंस के सब्जेक्ट को लेके बना रहा है, कोई तो मेरे ही फोटो बना दिया, वाह। हम सब मिल करके अलग अलग क्षेत्रों में परमात्मा की दया से भारत के अंदर भी विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व, और अभी तो सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। सांस्कृतिक अनुष्ठान के मतलब हमारी सनातन संस्कृति को, जिसको हजारों साल से हम अपने आप में दुनिया में अलग पहचान लेकर चलने वाले लोग हैं, उस सनातन संस्कृति को लेकर के जो हमारे अंदर की परमात्मा ने विशेष कृपा की है। आज अपने सबके सामने बाबा महाकाल की नगरी में आज सुबह हमने राहगिरी करी, तो राहगिरी भी प्रभु रामचंद्र जी को समर्पित की। बोले सियावर रामचंद्र जी की जय हो। और आने वाले समय में उज्जैन के अंदर आप लाइन से देखिए, एक के बाद एक जिस प्रकार से काम चल रहे हैं, अंदाजा लगाइए इस बात का कि उज्जैन हजारों साल, लाखों साल पुराना जिसका इतिहास, जिसके बाद कई नगरों का उदय हुआ, ऐसे में इस उज्जैन के विकास को लेकर के हम और आप सब मिलकर लगातार काम एक के बाद एक हाथ में ले रहे हैं। हमारे सरकार के लेवल पे ना होकर के समाज के लेवल पे भी होना चाहिए। तो अक्षर इस परिवार ने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ इस ड्राइंग पेंटिंग का जो कंपटीशन किया है, मैं आज के इस अवसर पर ड्राइंग की इस कंपटीशन में आप सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। अक्षर इस परिवार ने अपनी एक पहचान बनाई। समाचार पत्र छपना अच्छी बात है, लेकिन समाचार हमारा अपना भी हो और उसका एक स्तर हो, एक लेवल हो। लेवल से नीचे ना आते हुए हमेशा अपने लेवल के साथ साथ समाज में चलने वाले उत्सव, मेले, त्योहार, इन सब में हिस्सेदारी भी होना चाहिए, समाज की हिस्सेदारी होना चाहिए। इसलिए आजकल डिजिटल युग में भी आए और बच्चों की हर बार ये जो कंपटीशन कराते हैं पेंटिंग की, ये लगभग 17 साल से कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए। 17 साल छोटा मोटा नहीं होता है। भगवान राम का वनवास 16 साल का, वो 14 साल का वनवास हुआ, और हमने सबने देखा कि उनके जीवन काल में वनवास में भी उन्होंने अवसर ढूंढा संस्कृति को स्थापित करने का, खुद को मांझने का। और आज हमारे सबके सामने भगवान राम का वो विराट व्यक्तित्व आया। क्या चित्र की प्रदर्शनी बनाई, वाकई आपको बधाई। जिनने बनाई हमारे अग्रवाल बहन के लिए जोरदार अभिनंदन। पलक अग्रवाल, फाल्गुनी, जोरदार अभिनंदन करो फाल्गुनी के लिए। इनने अपनी एक अच्छी विधा बना करके एक अच्छी अकादमी चला रही। मेरी अपनी ओर से आप सभी नन्हे मुन्ने कलाकारों को, आप सबको भी बधाई। और आने वाले समय में हमारे उज्जैन में, ग्वालियर में व्यापार मेले की तर्ज पर हमारा अपना मेला लगेगा, जिसमें सभी प्रकार की छूट मिलेगी, व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए मौका मिलेगा। एक बार अभिनंदन करो इस मामले में अपने खुद के लिए। विक्रमोत्सव का आयोजन केवल विक्रमोत्सव का आयोजन नहीं रहेगा। सम्राट विक्रमादित्य की 32 पुतलियों का सिंहासन, 32 प्रकार के विभागों में उनकी दक्षता थी, उनकी विशेषता थी, और उज्जैन की कीर्ति आभा प्रसिद्धि इसी नाते से जानी जाती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार में आपके सबके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं, जिन कामों के आधार पर एक के बाद एक बड़ी बड़ी सौगातें मिलती जाए।
बड़े बड़े काम हम करें। अभी हमारे सामने मेडिसिटी का एक प्रोजेक्ट आया है कि हमारे अपने यहाँ ये अपने संकल्प पत्र, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसमें एक संकल्प बता के मेडिसिटी बनना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मेडिसिटी उज्जैन में बनेगी। हमारे अपने चिकित्सालय का जो कैंपस है, अभिनंदन करे तो दिल खोल के करो, ताली बजाओ तो ऐसी बजना चाहिए कि लगे कि हाँ काम है। हमारे अपने इसी उज्जैन के वर्तमान के जिला चिकित्सालय परिसर में ये पूरा परिसर मेडिसिटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, रेसिडेंशियल क्वार्टर, पैरामेडिकल कोर्स, नर्सिंग कोर्स, सारे कोर्स को कंपोजिट करते हुए एक ही स्थान पर ये सारी चीजों का प्रकटीकरण होगा, जनता उसका लाभ ले सकेगी। तो मेडिसिटी के माध्यम से ये प्रदेश की पहली मेडिसिटी बनेगी उज्जैन में। मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में ऐसे एक के बाद एक बहुत सारे काम होते जाएंगे। केवल उज्जैन में नहीं होंगे, पूरे प्रदेश में होंगे। कल ही हमने सागर में एक नई यूनिवर्सिटी की घोषणा की है।